हाय गाइस। आज हम इस तरह को सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे वो सीखेंगे। जैसे झूठ बोलने की भी एक हद होती है, मजाक की भी एक हद होती है ना। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, पीने की भी एक हद होती है, सोने की भी एक हद होती है ना। हद मतलब ये है कि लिमिट, ठीक है ना, किसी चीज की लिमिट होती है। ओके, अब पहले से थोड़ा सा हम एक नजर मान लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई, एक बोलते हैं ना, एक राजा था। सिंपल सी बात, एक राजा था मतलब क्या है, बोलते हैं ना, जैसे एक राजा था, इसमें हम सब्जेक्ट नहीं मिला, हम इसको अमूमन बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, देयर वॉज ए किंग, है ना। देयर वॉज ए किंग, यहाँ पे देयर का कोई मतलब नहीं होता ना। अब इस सेंटेंस को समझने में आपको मदद मिलेगी, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब मैं कहूँ कि यार वहां पे कुर्सी है, वहां पे मतलब वहां पे किसी जगह का नाम नहीं है। बेसिकली चार लोग हैं, देर आर फोर मेंबर। जैसे बोले ना, मेरे फैमिली में चार लोग हैं, देर आर फोर मेंबर। चार कुर्सियां हैं, देर आर फोर चेयर। एक टेबल है, कमरे में एक टेबल है। तो वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, कमरे की बात कर रहा हूँ। देर आर फोर टेबल इन द रूम। एक आदमी है, देर इज ए मैन। एक राजा है, देर इज ए किंग, है ना। एक हद है, देर इज ए लिमिट। एक हद होती है, देर इज ए लिमिट। अब समझ में आ गया। देर ये ऐसे शुरू होगा, देर इज ए लिमिट ऑफ लाइंग टू, है ना। ऐसे होगा, झूठ बोलने की भी एक हद होती है, देर इज ए लिमिट। देर इज ए लिमिट किस चीज की? ऑफ लाइंग, लाइंग टू, झूठ बोलने की भी एक हद होती है, देर इज। अभी यहाँ पे कई बार आप बोलेगा लिमिटेड, उसके बाद वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन टू। ये थोड़ा सा अजीब से लगता है। आपको एक बार समझ में आ गया सेंटेंस, फिर इसको बोलना शुरू कर दो बस। जैसे ना, झूठ बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज ए लिमिट ऑफ लाइंग टू। मजाक करने की भी एक हद होती है, देयर इज ए लिमिट ऑफ किडिंग टू या जोकिंग टू। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, देयर इज ए लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। खाना खाने की भी एक हद होती है, देयर इज ए लिमिट ऑफ ईटिंग टू। सोने की भी एक हद होती है, कोई आदमी सोता रहता है, आप बोलेगा सोने की भी एक हद होती है, देयर इज ए लिमिट ऑफ स्लीपिंग टू। खेलने की भी एक हद होती है, देयर इज ए लिमिट ऑफ प्लेइंग टू। अब देयर इज ए लिमिट ऑफ प्लेइंग इतना भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कोई टू लगाने बीच में जबरदस्ती कोई जरूरी नहीं है। खाने की भी एक हद होती है यार, देयर इज ए लिमिट ऑफ ईटिंग, ठीक है ना। खान पीने की भी एक हद होती है, देयर इज ए लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग। आप टू लगा दो, आप कंफर्टेबल तक टू लगा दो, प्रैक्टिस किया करो टू लगाने की। अच्छा, उसके बाद एक तरीका और भी इसको बोलने का। आप कोई भी चीज आप तरीके से बोल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। आप दोनों प्रैक्टिस दोनों के कर लिया करो, है ना। देयर इज ए लिमिट ऑफ लाइंग, देयर इज ए लिमिट टू लाइंग, झूठ बोलने की हद होती है। मजाक की भी कोई हद होती है, देयर इज ए लिमिट टू जोकिंग, टू जोकिंग, ओके। देयर इज ए लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग, मतलब बर्दाश्त की हद होती है। खाने की भी कोई हद होती है, देयर इज ए लिमिट टू ईटिंग। सोने की भी हद होती है, देयर इज लिमिट टू स्लीपिंग। देयर इज लिमिट टू प्लेइंग, देयर इज लिमिट टू ड्रिंकिंग, देयर इज लिमिट टू रनिंग। आप ऐसे बोलते रहो एक सेंटेंस को। एक बार आपने सीख लिया तो उसका 10-12 सेंटेंस अपने बोलते बोलते चले जाओ, तो आपको कोई आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन आईएनजी प्लस इतना बोल याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी आपने बोलना है, अभी उसको पहले उसको बोलोगे फिर उसको सोचोगे, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। आप एक बार सेंटेंस आपको पता चल गया, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट ना। झूठ बोलने की हद होती है, देयर इज लिमिट ऑफ लाइंग। मजाक की हद होती है, देयर इज लिमिट ऑफ जोकिंग। बर्दाश्त की हद होती है, देयर इज लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग। बस उसके बाद बोलते जाओ, खाने की हद होती है, पीने को हद होती है, जाने की हद होती है, खेलने की हद होती है, बोलते रहो। इससे प्रैक्टिस करो एक बार, एक बार प्रैक्टिस करो, फिर दो चार बार फिर प्रैक्टिस करो। ओके, अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते भी। मेरा जाना पक्का है, उसका आना पक्का है, उसका पास होना पक्का है ना। कोई चीज फिक्स है, मतलब वो चीज होनी ही होनी, जिससे मतलब जिसमें नहीं लिखा ना इनएविटेबल, जैसे कोई चीज होने ही होना, वो निश्चित है, वो चीज होनी है, सर्टेन है मतलब। जैसे कोई चीज आपको जाना ही जाना वहां पे ना। जैसे आपको भाई छुट्टियां हैं, सबकी छुट्टी होगी, लेकिन स्टाफ को जाना होता है ना, टीचरों को जाना होता है। आज बच्चों की छुट्टियां हैं तो टीचर्स आर बाउंड टू गो देयर, मतलब टीचरों को जाना होता है ना। मेरा जाना पक्का है, कोई टीचर बोलता है छुट्टियां, लेकिन मुझे हमारा जाना पक्का है, हमको जाना पड़ता है वहां, जाना है आपको।
आई एम बाउंड टू गो देयर, मुझे मेरा जाना पक्का है, मुझे जाना जरूरी है, जो भी है। अब ऐसे मतलब बाउंड टू का मतलब ये होता है उसका आना पक्का है, ही इज बाउंड टू कम। उसका पास होना पक्का है, ही इज बाउंड टू पास। उसका खेलना पक्का है, ही इज बाउंड टू प्ले। मेरा आना पक्का है, आई एम बाउंड टू कम। उसका जीतना पक्का है, ही इज बाउंड टू विन। मतलब ये चीज पक्का है भाई, ये चीज होना है, मतलब इसको आप नहीं टाल सकते, आपकी ड्यूटी है, आपकी किस्मत में ये चीज होना है, ये चीज को टाला नहीं जा सकता है। ऐसे समझना, ठीक है ना। ही इज बाउंड टू गो, जैसे बोलेंगे दे आर बाउंड टू गो देयर एवरी मंथ, उनको वहां हर महीने जाना होता है भाई, बाउंड है, उनकी ड्यूटी है, उन्हें जाने जाना। दे आर बाउंड टू गो देयर एवरी मंथ, दे आर बाउंड टू कम, ऐसे इसको समझना। मतलब जैसे बोलना है, ये तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन, है ना। ऐसे कई बार होता है ना, ये तो होना ही था भाई, मुझे पता था ये तो होना था, इट वॉज बाउंड टू हैपन। उसको टालना मुश्किल था, है ना। उसको जाना तय था, ही वॉज बाउंड टू गो, मुझे मेरा आना तय था, आई वॉज बाउंड टू कम। बोले यार भाई कैसे भाई, बारिश हो ये हो, मुझे तो आना ही, मेरी ड्यूटी है, आई एम बाउंड टू डू दिस। जिसे कंपनियां बाउंड करती है ना, वही तरह बाउंड है। जैसे अब एक नॉर्मल चीज है भाई, मैं आऊंगा, मैं पक्का आऊंगा, आप बोलते हैं ना, जैसे मैं पक्का आऊंगा, आई विल कम फॉर श्योर। वो पक्का जाएगा, वो पक्का आएगा, ही विल कम फॉर श्योर। मैं वहां पक्का जाऊंगा, आई विल गो देयर फॉर श्योर। वो पक्का आएगी, शी विल कम फॉर श्योर। एक तरीका ये है, ठीक है ना। और दूसरे की, हाँ इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल डेफिनेटली कम, पक्का आऊंगा। ही विल डेफिनेटली गो, है ना, ही विल डेफिनेटली गो देयर, ही विल डेफिनेटली कम हियर, शी विल डेफिनेटली कम, वो पक्का आएगी। तो इस तरह के इसको सीख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ठीक है। और कोई भी सेंटेंस हो, आपको बहुत ज्यादा उसके ग्रामर जानने की जरूरत नहीं है, एक बार सेंटेंस पढ़ो, उसको रटो, 4-5 बार बोल दो उसको, लगातार बोल दो जोर जोर से। दैट्स इट, थैंक यू।